नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। पल पल राजस्थान के इस खास पेशकश में हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे प्रत्याशियों के चेहरे से। हम जानेंगे उनसे कि जनता उनसे क्या चाहती है और वह जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उदयपुर के आरएलपी के संभाग प्रभारी उदयलाल जी डांगी से, जिन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और आरएलपी को वल्लभनगर में मजबूत किया। किस पार्टी से? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संभाग का जिम्मा मेरे पास। तो हमारे सुप्रीमो अगर मुझे वल्लभनगर से मौका देंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और यहाँ की जनता जो वल्लभनगर की है वो किसान जो सबके बीच में रहे ऐसे नेता को चाहती है। नहीं, मैं वल्लभनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। ये थे सबसे 1 नंबर पे बेरोजगारी कोई है तो हमारे वल्लभनगर विधानसभा के चुनाव थे। काफ़ी वादे भी कांग्रेस के नेता लोग आके करके गए थे। आज हमारे वल्लभनगर विधानसभा में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। सुबह 8 बजे रास्ता नहीं मिलता, इतने बेरोजगार लोग घूमते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई मजदूरी करने ले जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बेरोजगार का है। तो हमारे किसानों के लिए तो कोई नेता है ही नहीं। कोई किसान नेता है जो मेरे सामने पिछले चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई अगर किसान नेता है तो आप बता दो। और नहीं तो उनको किसी को जाके पूछो कि 1 बीघा खेत में 1 बीघे के अंदर मक्की कितने किलो चाहिए उगाने के लिए। आरएलपी इस बार टक्कर नहीं देगी। ये तीनों एक हो जाएंगे इस बार और आरएलपी 1 नंबर पे रहेगी। आप देखना 2 महीने बाद चुनाव है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से दुखी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। कोई पूछने वाला नहीं है। पेमेंट पे आदमी रखे हुए हैं। अब मंडल अध्यक्ष है, तनख्वाह बंद कर दो, कल कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये कंडीशन है विधानसभा की। और इस बार मेवाड़ में लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये तय बात है कि मेवाड़ परिवर्तन करके रहेगा। नमस्कार भाई साहब, आपका पल पल राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। पल पल राजस्थान का यह विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात चुनाव को लेकर चर्चा हम आपसे करेंगे और इस चुनावी चर्चा में किस प्रकार से आप इस बार चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में भी आम जनता और आपके मतदाता ये यहाँ से जानना चाहेंगे कि आप क्या इस बार चुनाव में उनके लिए खास रीज़न लेके चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में एक बार आप बताइए। सबसे पहले तो पल पल राजस्थान न्यूज़ को धन्यवाद। देखो, अभी 2-3 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, तो मैं तो रेगुलर वल्लभनगर विधानसभा के अंदर जनता के बीच, जनता वल्लभनगर की परिवर्तन चाहती है और यहाँ के मतदाता निश्चित रूप से इस बार आशीर्वाद देंगे और परिवर्तन करेंगे। वल्लभनगर में आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अपन इस बारे में बात करें तो क्या कहना चाहिए? किस पार्टी से? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संभाग का जिम्मा मेरे पास। तो हमारे सुप्रीमो अगर मुझे वल्लभनगर से मौका देंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और इस क्षेत्र में भी चुनाव लड़वाएंगे। भाजपा से चुनाव लड़ने की अटकलें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाजपा तो चुनाव लड़ ही रही है ना, कांग्रेस भी लड़ ही रही है। आपकी भी चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही है, इसके बारे में? देखो, वल्लभनगर एक ऐसी विधानसभा है जो पिछले 2018 के चुनाव में मैं वल्लभनगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मैंने काम किया और जो कार्यकर्ता मेरे साथ थे, रहे, आज भी है, तो वो लोगों के 2021 में टिकट कटने के बाद भी उन लोगों ने मेरा साथ दिया। तो वो अटकलें तो हो ही सकती है कि जो इस तरीके से मैंने वल्लभनगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए 2 प्रधान बैठाए कार्यकर्ताओं के माध्यम से, 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जिताए और एक कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर मतलब वल्लभनगर विधानसभा ही एक परिवार बना लिया था। इसलिए कार्यकर्ता बातें करते रहते हैं, ये तो आम बात है क्योंकि उनके साथ मैं रहा हूँ। पिछला चुनाव, उपचुनाव जो आपने लड़ा, उस वक्त आपके साथ में काफ़ी सहमति थी। इस बार क्या सोचते हैं? और लास्ट चुनाव जो गया था, पिछला चुनाव, उस चुनाव में सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आपके साथ में पूरी विधानसभा चुनाव में पूरे वक्त लगे रहे। इस बार क्या देखते हैं इससे? देखो, वो चुनाव एक ऐसा चुनाव था 2018 के बाद जो 2021 में स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी से सकताव साहब की डेथ होने के बाद, तो यहाँ की जनता सहानुभूति मुझसे ज़्यादा तो प्रीति मैडम को मिली
क्योंकि एक डेथ होने के बाद नेचुरलिटी है कि राजस्थान में जो चुनाव हुए तो अधिकतर चुनाव उसी परिवार को लोगों ने सहानुभूति से वोट दिए। और रही बात आप कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीमो हनुमान जी यहाँ रहे, तो हाँ, हनुमान जी तो इस बार भी रहेंगे। और जब चुनाव 2021 के 22 चुनाव थे तो कांग्रेस की तो पूरी सरकार यहाँ लगी थी, पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया, पूरी सरकार लगी, एक एक मंत्री यहाँ था। ये तो कांग्रेस के विधायकों को भी पूछना कि इस बार क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्र के मंत्री जो बड़े बड़े मंत्री है वो गली गली में समाज की तरह से मंत्री बुलाए थे कि समाज का इसमें वर्चस्व है, तो वो लोग भी इस गली गली में रहे थे। मेरे पास तो सिर्फ एक ही थे जो हनुमान जी बेनीवाल। तो इस बार तो इन लोगों को भी पूछो कि इनके साथ कौन रहेगा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और यहाँ की जनता जो वल्लभ नगर की है वो किसान जो सबके बीच में रहे ऐसे नेता को चाहती है। भाई साहब, सीट बदलने के कयास भी आपके लगाए जा रहे हैं कि इस बार वल्लभ नगर को छोड़ के किसी अन्य सीट पर आप दावेदारी करेंगे? नहीं, मैं वल्लभ नगर मेरा परिवार है और मैं वल्लभ नगर से ही चुनाव लड़ूंगा। मावली से कयास लगाया जा रहा है कि मावली से आप चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे सर? मैं मावली की वल्लभ नगर से मैं खुद आरएलपी से लड़ा हूँ और दोबारा लड़ूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं, सीधा बताओ। यही जो कयास लगाया जा रहा है कि मावली में भी जैसा कि डांगी पटेल समाज के लोग काफ़ी यहाँ हैं, तो यहाँ किसी और को मौका देंगे। आरएलपी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो हो सकता है मावली सीट आप बदलने की तैयारी? नहीं, मैं वल्लभ नगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, ये थे। वल्लभ नगर से ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, किन आधारों पर आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे? क्या मायने आपके रहेंगे कि हम इस चुनाव को इस आधार पर जीतेंगे? देखो, वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर अगर कहीं बेरोजगारी का नाम आता है तो सबसे एक नंबर पे बेरोजगारी कोई है तो हमारे वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर। चुनाव थे, काफ़ी वादे भी कांग्रेस के लोग नेता लोग आके करके गए थे। आज हमारे वल्लभ नगर विधानसभा में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। आप चले जाइए यार, थोड़ा सा भटेवर से आगे, एयरपोर्ट से आगे भटेवर के आगे जाओगे तो मैं कहीं वल्लभ नगर में जाता हूँ, चाहे मैं खेरोदा में जाऊँ, कानौड़ जाऊँ या बिंडर, सुबह 8 बजे रास्ता नहीं मिलता। इतने बेरोजगार लोग घूमते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई मजदूरी करने ले जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बेरोजगार का है। फिर किसान का देख लो आप, हमारे यहाँ गेहूं के टाइम पे इतने ओलावृष्टि हुई तो जेसीबी से बर्फ खिसकाया, इतनी फसल नष्ट हो गई। कलेक्टर साहब थे ताराचंद जी, हमारा नवानिया के बाजू किकावास गांव में आए थे और वो फसल नष्ट के लिए कह के गए कि 90% 100% ही मान लो नष्ट हो गई है और अभी तक कोई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं कि मुआवजा अब कब मिलेगा। तो हमारे किसानों के लिए तो कोई नेता है ही नहीं। कोई किसान नेता है जो मेरे सामने पिछले चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई अगर किसान नेता है तो आप बता दो, और नहीं तो उनको किसी को जाके पूछो कि 1 बीघा खेत में 1 बीघे के अंदर मक्की कितने किलो चाहिए उगाने के लिए। तो ये कंडीशन हमारे विधानसभा की है, बेरोजगारी है और काफ़ी आज हालतें देख लो आप, रोडों की, लाइट की कंडीशन देख लो आप। सारे काम जो होते हैं, मैं नहीं कह सकता मैं 100% काम करवा सकता हूँ, मगर मेरा ये मानना है कि मैं जिन अधिकारी को फ़ोन करता हूँ तो मेरा काम करते हैं और कार्यकर्ताओं के काम होते हैं। 100% नहीं होते पर होते हैं। तो लोग के बीच में रहने वाला मैं 24 घंटे से क्या कहूँ, पर मैं करीब करीब जनता के बीच ही रहता हूँ। दुख हो या सुख हो, हमेशा जनता के बीच रहता हूँ और इसीलिए जनता इस बार मुझे अच्छा आशीर्वाद देगी और जिताएगी, ये मेरे पूरा वल्लभ नगर के मतदाताओं पे विश्वास है। भाई साहब, बीजेपी, कांग्रेस और जनता सेना, 3 बड़ी पार्टियां इस वल्लभ नगर में अपना वजूद रखती है। आरएलपी ने काफ़ी टक्कर उनको दी है। इस बार भी क्या आरएलपी उसी हिसाब से पूरी टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? आरएलपी इस बार टक्कर नहीं देगी, ये तीनों एक हो जाएंगे इस बार और आरएलपी 1 नंबर पे रहेगी। आप देखना 2 महीने बाद चुनाव है, ये सारी हवाएं हैं। फील्ड में क्या है, कौन है बताओ आप। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह सकता कि इस पार्टी के ये नहीं है, पर इस कंडीशन तो आप सब जान रहे हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से दुखी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पेमेंट पे आदमी रखे हुए हैं, अब मंडल अध्यक्ष है, तनख्वाह बंद कर दो, कल कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये कंडीशन है विधानसभा की। आप उदयपुर में मेवाड़ के संभाग प्रभारी हैं आरएलपी के,
क्या चर्चाएं हुई है इस बार मेवाड़ की सीटों को लेकर? आपकी हनुमान जी से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की कोई बातचीत कोई हुई है? देखो, मेवाड़ संभाग के अंदर 28 सीटें और 28 ही सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे। करीब करीब हमने रूपरेखा बना ली है और अभी आप देखते जाओ, आप जो मेवाड़ में हमेशा जो मेवाड़ की सीटें देती है उन्हीं की सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। भविष्य मेवाड़ तय करता है और इस बार न बीजेपी अपना कोई कर पा रही है कोई वर्चस्व, न कांग्रेस कर पा रही है। अभी बड़े बड़े कोई रैली निकाल रहे हैं, गहलोत साहब भी यहाँ आ रहे हैं, अभी हमारे अमित शाह भी यहाँ आके गए हैं, हमारे राहुल गांधी जी भी आके गए हैं। अभी हमारे तो हनुमान जी आए ही नहीं है। आप जैसे ही एक बार हनुमान जी की एंट्री होती है, आप देखना इधर क्या होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो भविष्य तय करती है मेवाड़, और इस बार मेवाड़ में लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये तय बात है कि मेवाड़ परिवर्तन करके रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में उदयलाल डांगी, जो आरएलपी के संभाग प्रभारी हैं। पल राजस्थान के इस खास मुलाकात में आगे भी हम आपको अन्य किसी दूसरे चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पल राजस्थान पर। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ कुलदीप सिंह, पल राजस्थान, उदयपुर।